हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्रेनी क्यू पे। ब्रेनी क्यू पे आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी गणित जंक्शन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपका मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। गणित जंक्शन सीरीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो मैं एक और बार बता देती हूँ। हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में जानना है तो फिर आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के लिए आप कमेंट कर दीजिए कांटेक्ट डिटेल्स, ताकि मैं आपको सारे डिटेल्स भेज सकूं। बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम कवर कर रहे होंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, तो आप पहली बार कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले वो कवर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कैसे करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स हम देखें, कहाँ पर देखें। फिर हम कवर करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कैसे फाइंड करें। फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला समझेंगे कि सपोज़ ये मेरा एक पॉइंट है एंड ये मेरा एक पॉइंट है और इसके बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसके बीच में एक मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। और एट द एंड हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि जितना भी आप मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ्स होगा। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ समझ के जा रहे हो, तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं करेगा। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ मैथ्स में पढ़ना एकदम वेस्ट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का क्या यूज़ है? तो कोऑर्डिनेट एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है फिजिकल लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हमें ना एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। सपोज मेरे पास मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरी लोकेशन है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? तो ये मुझे पता चलेगा कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए हम एक 2D कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। आपके सामने ये कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा आपको, ये एक 2D कार्टेशियन प्लेन है। मेरे साथ बोलेंगे क्या है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपकी दो एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी वाई एक्स एक्सिस हो गई और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखो इस पे ना नंबर्स लिखे होते हैं। तो नंबर्स जैसे आपकी एक्स एक्सिस पर राइट साइड में लिखे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। एंड उसी तरीके से वाई एक्सिस पर ऊपर की साइड लिखे होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नीचे की साइड नेगेटिव। अब अगर हम देखें तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो ऐसा प्लस जैसा फिगर आपको दिख रहा है, ये हमारे जो ग्राफ है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखते हैं? तो देखो, सपोज मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 4,3। अब ये जो मेरा 4,3 है इसको मैं लिखूंगी एक्स वाई मैनर में। तो इसमें जो ये 4 होगा वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा एंड जो 3 होगा वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मेरा एक्स एक्सिस पे ये रहा एंड 3 मेरा वाई एक्सिस पे ये रहा। अगर मुझे इनको मिलाना होगा तो मैं कैसे मिलाऊंगी? यहाँ से अपने 4 को वाई एक्सिस से ले लूँगी एंड यहाँ पर 3 से मिला दूंगी। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, जो मेरा पॉइंट आ गया, ये हो गया 4,3। नोट करना कि पहले आप x को लिखते हो फिर आप y को लिखते हो। प्लीज़ कभी भी ऐसा मत करना कि पहले आप y को लिख दे रहे हैं फिर x को लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। लेट सपोज अब मुझे देखना है -4, -2। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरे x एक्सिस पर 4 है, y एक्सिस पर -2 है। तो ऐसे ही देखेंगे x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर -2। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया -4, -2। ठीक है, अब देखो इन 4 कोऑर्डिनेट्स में हम जानते कैसे हैं? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पर भी एंड एक्स एक्सिस पर भी सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर भी एंड वाई एक्सिस पर डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो
एक्स एक्सिस पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे एक्स एक्सिस पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एंड वाई एक्सिस पर कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों साइड क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव है अब, एंड वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है। तो एक्स एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस कैसी हो गई, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है कि एक्स एक्सिस पर इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पर इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर थर्ड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव नेगेटिव जैसे देखा जाए, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन को क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। एक्सिस, कितनी एक्सिस होती है, 2 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी, एक्स एक्सिस एंड आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, फिर हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कितने पढ़े हमने, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े, तो लिख दो 4 क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से, फर्स्ट, देन आपका आता है सेकेंड, देन आता है थर्ड, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब अगर मुझे थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करना हो, थोड़ा सा कुछ देखना हो, तो नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है 5,6। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो देखो 5 किस में है, 5 कैसा है, पॉजिटिव है, 6 भी कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 5,6 ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो यही था आपका पार्ट 1 ऑफ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेकंड लेक्चर के लिए मिलते हैं अगले लेसन में। नमस्कार।